नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी नई दोस्त और प्रेरणा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथी यहां उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अपनी प्रेरणा से मिलने गए हैं और जब तक उनकी लव स्टोरी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं ही आपको ये कहानी सुनाऊंगी। सही बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि इस कहानी में क्या क्या है और वो इसे कहाँ छोड़ कर गए थे। मैं कोशिश करूंगी आपको सुनाने की। अगर कहानी अच्छी ना लगे या मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर माफ नहीं कर पाओगे तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो चलिए आज प्यार से शुरू करते हैं इस कहानी को। इस प्यार को क्या नाम दूं? अध्याय 4, विस्मृति का साया और कॉलेज का हंगामा। शिमला की उन बर्फीली और हसीन वादियों से आर्यन प्रिया को लेकर वापस आ गया था। दोनों के दिमाग में उस रात की घटना एक खाली पन्ने की तरह थी जिस पर कोई लिखावट नहीं थी। आर्यन को बस इतना याद था कि प्रिया बेहोश हो गई थी और वो उसे लेकर वापस आया था। वह हर पल परेशान रहता, सोचता रहता कि ऐसा क्यों हुआ। उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या प्रिया मुझसे कुछ छिपा रही है? आर्यन की इस चुप्पी और बेचैनी से प्रिया भी परेशान थी। उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ था, पर क्या, ये उसे याद नहीं आ रहा था। उन दोनों के बीच अब एक अनचाही दूरी आ गई थी। वे एक दूसरे से बातें तो करते, पर उनमें वो पहले वाली गर्मजोशी और गहराई नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। कॉलेज के नए सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी थी और शिमला का कॉलेज अब उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी उलझन और बेबसी का गवाह बन चुका था। यहाँ हर कोने में उनकी पुरानी यादें थीं, पर वो दोनों उन यादों को भी पूरी तरह जी नहीं पा रहे थे। एक दिन कॉलेज में प्रिया की मुलाकात अपनी सबसे अच्छी सहेली नेहा से हुई। नेहा एक हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ी शांत और खोई खोई सी लग रही थी। प्रिया ने नेहा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? नेहा ने लंबी सांस ली और शर्माते हुए बताया, प्रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। यह सुनकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या, तुम्हें? इतनी शांत और सीधी सादी लड़की को प्यार कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो, है ना? नेहा का चेहरा उदासी से भर गया। उसने कहा, नहीं प्रिया, यह गलत है, सच में मुझे ऐसा कुछ लगता है। नेहा की आवाज में छुपी उदासी देखकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नेहा को गले लगाकर कहा, अरे मेरी प्यारी दोस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताओ तो सही, कौन है वो खुशनसीब लड़का? नेहा ने धीरे से बताया, वो हमारे कॉलेज का एक सीनियर है, अंकित। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा, तो तुम उससे बात क्यों नहीं करती? नेहा ने उदास होकर कहा, मैंने कोशिश की, पर वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता है। मुझे उससे बात करने में डर लगता है और फिर मुझे लगता है कि क्या वो मुझे पसंद भी करता है या नहीं। चिंता मत करो, प्रिया ने उसे दिलासा दिया, हम कुछ करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसी बीच प्रिया की सबसे पुरानी सहेली रूही वहां आ गई। रूही प्रिया को बचपन से जानती थी और वो उसकी हर छोटी बड़ी बात को समझती थी। रूही ने प्रिया के चेहरे पर छाई उदासी को तुरंत भांप लिया। उसने पूछा, प्रिया, तुम ठीक हो? तुम दोनों, आर्यन और प्रिया, आजकल लड़ते क्यों रहते हो? कुछ तो हुआ है? प्रिया ने रूही को सारी बात बताई कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। रूही ने प्रिया को समझाया, देखो प्रिया, तुम आर्यन पर गुस्सा मत हो सकता है कि उसे भी कुछ याद नहीं आ रहा हो। तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने के बाद कुछ याद आ जाए। रूही की बातों से प्रिया को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद रूही सही कह रही है, उसे आर्यन से बात करनी चाहिए। अगले दिन प्रिया और उसकी सहेलियां कॉलेज की पहली क्लास में बैठी थीं। यह हिंदी साहित्य की क्लास थी जिसे एक बहुत ही सुलझे और शांत स्वभाव के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। उनका नाम था प्रोफेसर विजय। वह आज कृष्ण और राधा के प्रेम पर लिखी गई कविता पढ़ा रहे थे, जिसमें कृष्ण राधा को एक प्रेम पत्र लिखते हैं। प्रोफेसर विजय ने कविता पढ़ते हुए कहा, प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं होता बल्कि भावनाओं का होता है। यह सिर्फ मिलना नहीं, बिछड़ना भी होता है। जैसे कृष्ण को पता था कि राधा सिर्फ उनसे नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं।
प्रोफेसर की बातों में खोई प्रिया मुस्कुरा रही थी। तभी नेहा ने उसकी कोहनी से उसे धीरे से छुआ और रूही के साथ मिलकर कान में फुसफुसाया। देख ले प्रिया, तेरी और आर्यन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कितनी गहराई है ना तुम्हारे प्यार में। प्रिया शर्माकर लाल हो गई और धीरे से बोली, नेहा चुप हो जा, प्रोफेसर देख लेंगे। नेहा और रूही ने आपस में आंखें मिलाईं और खिलखिलाकर हंसने लगीं, जिससे प्रिया और भी असहज हो गई। प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर पढ़ाने लगे। क्लास खत्म होते ही प्रिया का फोन बजा। यह आर्यन का फोन था। उसके दिमाग में लगातार प्रिया के साथ हुई घटना घूम रही थी। उसे लग रहा था कि प्रिया उससे कुछ छिपा रही है, जबकि प्रिया को खुद कुछ याद नहीं था। उसने प्रिया को फोन लगाया। प्रिया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? शिमला में क्या हुआ था? तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहती? प्रिया ने झुंझलाकर जवाब दिया, आर्यन, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। मुझे कुछ याद नहीं है। तुम क्यों बार बार इस बात को लेकर परेशान हो रहे हो? आर्यन का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया था। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है कि कुछ तो हुआ था। तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताना चाहती? क्या तुम हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ाना चाहती हो? प्रिया भी गुस्से में आ गई। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं तुम्हारे इन बेकार के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। एक दूसरे पर चिल्लाए और अंत में प्रिया ने फोन काट दिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अगले दिन कॉलेज में जब प्रिया और नेहा कैंटीन में बैठे थे तो आर्यन वहां आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने प्रिया को देखा पर बात नहीं की। नेहा ने प्रिया को समझाते हुए कहा, प्रिया, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। नेहा की बात सुनकर प्रिया ने हिम्मत जुटाई और आर्यन की तरफ बढ़ी। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती। आर्यन ने प्रिया की बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गुस्से और अहंकार से भरा था। उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे माफी नहीं चाहता। मैं तुमसे सच्चाई चाहता हूँ। यह बात सुनकर प्रिया और भी निराश हो गई। उसकी आंखों में छलकते आंसू देखकर भी आर्यन नहीं रुका। उसने पलटकर आर्यन से कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इस बात पर आर्यन और भी भड़क गया। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। आर्यन के ये शब्द प्रिया के दिल पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ बोले वहां से भागना शुरू कर दिया। नेहा उसके पीछे भागी, लेकिन प्रिया रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन वहां खड़ा होकर प्रिया को जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। तभी कॉलेज के कुछ सीनियर लड़के उसके पास आए। उनमें से एक ने आर्यन पर तंज कसते हुए कहा, अरे क्या हुआ भाई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें छोड़कर चली गई, अब किससे लड़ोगे? आर्यन का गुस्सा जो पहले से ही चरम पर था अब और भड़क गया। उसने पलटकर कहा, तुम्हें क्या लेना देना? अपनी औकात में रहो। यह सुनकर सीनियर लड़के हंसने लगे और माहौल और भी गर्म हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। आर्यन अकेला था और सीनियर लड़कों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने आर्यन को बुरी तरह मारा। आर्यन को इतनी गहरी चोट आई कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कॉलेज में हंगामा मच गया। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। प्रिया, जो कॉलेज के बाहर पहुंच चुकी थी, उसे एक सहेली का फोन आया। प्रिया, जल्दी वापस आओ, आर्यन को बहुत चोट लगी है, उसे एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में आर्यन से हुई लड़ाई का सारा गुस्सा और नाराजगी छूमंतर हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में सिर्फ आर्यन के लिए चिंता। वह तेजी से अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन का चेहरा खून से लथपथ था और उसे स्ट्रेचर पर इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था। प्रिया ने भागकर रूही को गले लगाया और रोते हुए पूछा, रूही, ये सब कैसे हुआ? आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? रूही भी रो रही थी, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रिया, हमें हिम्मत रखनी होगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। प्रिया ने रूही को छोड़ दिया और आर्यन को देखते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है रूही। अगर मैं उससे लड़ती नहीं तो आज वो इस हालत में नहीं होता।
क्या आर्यन और प्रिया की यह लड़ाई उनके प्यार को खत्म कर देगी? क्या नेहा और अंकित के प्यार की कहानी शुरू हो पाएगी? क्या रूही अपने दोस्तों को फिर से मिला पाएगी? और सबसे बढ़कर, क्या आर्यन ठीक हो पाएगा? क्या उसकी याददाश्त वापस आ पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने प्रेरणा मंच के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।